हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? जो करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ होता है। तो ये लिखा हुआ है, देखो, इट स्टेट्स दैट करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, साथ में क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, शेप एटसेट्रा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर ये कंडीशन कॉन्स्टेंट है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, जो कंडक्टर है उसकी शेप अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, शेप चेंज ना हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो करंट फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर के अंदर, वो उसके ऊपर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी जितने वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ जाएगा, जितनी वोल्टेज कम होगी उतना ही करंट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, या फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इट मीन्स वी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे आर, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई। ठीक है, वेर आर क्या है? आर इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? देखो ओम्स लॉ कि फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने के साथ साथ जो वी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसको वी वर्सेज आई, वी आई ग्राफ बोलते हैं। सपोज एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे ले लिया वी। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है करंट। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो उसके साथ जो करंट है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, यानी वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा, और हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ से हम वी अपॉन आई की रेशो निकालें, वी अपॉन आई, तो वो एक क्या आने वाली है? कॉन्स्टेंट ही आने वाली है। ठीक है, तो सपोज देखो वी की वैल्यू हम इस तरह से ले ले 3, 6, 9, 12। ठीक है, और करंट की वैल्यू अगर हम इस तरह से ले लें 4, 8, 12, 16। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या आ गई? करंट की वैल्यू। तो यहाँ से वी वर्सेज आई अगर निकाले, देखो वी वर्सेज आई क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, फिर इसका निकाले 6/8, ये भी क्या आएगा? 3/4 कैंसिल हो गए। फिर 9/12 का निकालें, ये भी क्या आएगा? 3/4। ठीक है, इसी तरह 12/16 का निकाले तो ये भी क्या आएगा? 3/4। यानी कि सभी में क्या चीज़ आ रही है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आर, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो जो ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, या फिर वी इज इक्वल टू आर आई, ये हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके अंदर ये वैलिड है, तो उनको हम बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। ठीक है, को नाम से ही पता चल रहा है कि जिन डिवाइसेस के अंदर ओम लॉ को फॉलो किया जाएगा वो होते हैं ओहमिक डिवाइस। ठीक है, द सर्किट्स विच ओबे ओम्स लॉ, या द डिवाइस in which Ohm's law applicable। Ohm's law is applicable are called ohmic devices, या फिर ओमिक सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सर्किट, कुछ डिवाइस है, जैसे कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रिहोस्टेट्स होता है, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि ये ऐसे डिवाइस है जिनके अंदर जो है ओम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके रिवर्स देखो, जो नॉन ओहमिक डिवाइस होते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइस में क्या होगा? जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाएगा, तो उस टाइप के डिवाइसेस को हम बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइस।
ठीक है, द डिवाइस which does not obey Ohm's law. The devices which does not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. ठीक है, या फिर इनको नॉन लीनियर सर्किट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये बहुत पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती वैक्यूम ट्यूब्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर है। ओके, तो ये कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके अंदर जो ओम्स लॉ है एप्लीकेबल नहीं है। यानी एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वीआई ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, जो नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि इनके अंदर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ फेल हो जाता है, यानी कि जो वीआई ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। तो ये क्या है, ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉन लीनियर। वी एंड आई इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर आएगा। यानी कि देखो, अगर हम एक ग्राफ बनाएं वी वर्सेस आई, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बजाय इसमें जो ग्राफ है वो इस तरह से जो है थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ठीक है, अपनी वैसे तो स्ट्रेट लाइन कैसे आना था, इस तरह से आना था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे हमारा आएगा। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, क्योंकि जो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं उनके अंदर जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ओम्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, सेकेंड लिमिटेशन ये है कि जो वी और आई का रिलेशन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी के साइन पे डिपेंड करता है। द रिलेशन बिटवीन V and I depends on साइन ऑफ V। अब इसका क्या मीनिंग है कि ये V के साइन पे डिपेंड करता है। यानी कि देखो, एक ग्राफ से पता चलेगा हमें, देखो वहाँ पे जो 9th यूनिट में हम इसको डिस्कस करेंगे वैसे तो यहाँ पे देखो, सपोज दिस इज़ V एंड दिस इज़ I। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्राफ है, जब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है तो देखो इस तरह से एक ग्राफ आता है। ठीक है, जो पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं उनके अंदर हमारा जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ हमारा आएगा। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, पोटेंशियल की डायरेक्शन को रिवर्स करने के बाद जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यानी कि सेम वही वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि अगर V वैल्यू पे इधर ऊपर की साइड जो है करंट की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो पोटेंशियल रिवर्स करने के बाद वही वैल्यू हमें करंट की नहीं मिलेगी। तो ये लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो V और I का रिलेशन होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही वैल्यू आए, यूनिक आए। ठीक है, वो एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique। यूनिक मीन्स यूनिक क्यों नहीं होंगी, यानी एक करंट के लिए एक से ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है। जैसे देखो इस तरह का ग्राफ है, दिस इज़
पोटेंशियल V एंड हेयर इज़ द करंट I। ठीक है, तो देखो अगर ग्राफ की शेप इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल की वैल्यू है, अगर यहाँ पे देखें हम इस वैल्यू पे और यहाँ पे, तो देखो वोल्टेज की वैल्यू जो है हमारी सेम आ रही है। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर करंट के लिए जो वोल्टेज की टू डिफरेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ इट मीन्स यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेम अगर करंट की वैल्यू जो है, करंट की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी वोल्टेज की, तभी तो V/I क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ अगर वोल्टेज की आएंगी तो यहाँ पे V/I जो है कांस्टेंट नहीं आएगा। ओके, दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ।